Good morning, everybody. Class 9, Chapter 8, Motion. Subject Physics. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के बुक में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उस उदाहरण को समझना जरूरी है। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण 8.1। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगा? तो पहले यह जान लें औसत चाल। इसको हम लोग एवरेज स्पीड कहते हैं। वस्तु की औसत चाल, एवरेज स्पीड। बराबर वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा दूरी तय करने में लगा कुल समय। जो कहते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 16 मीटर और 16 मीटर 32 मीटर हट जाता है। 16 प्लस 16 और कुल समय कितना लगता है? 4 सेकेंड और 2 सेकेंड, 6 सेकेंड। कुल समय 6 सेकेंड, 16 मीटर और 6 सेकेंड, तो 32 मीटर बटा 6 सेकेंड। यहाँ भी मीटर लगा देंगे, अच्छा रहेगा। अब इसको हम लोग दशमलव में बदल देंगे, काट देंगे पहले। 16 दूनी 32, तो 16 बटा 3। और यहाँ क्या है? चाल। चाल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। आंसर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 से भाग दें 16 को, 5 तिहाई 15, 1.10, 3 तिहाई 9, तो 5.33 मीटर पर सेकंड। यह भी लिख सकते हैं, यह भी आंसर। दोनों में से कोई एक आंसर लिखिए। यहाँ वस्तु होगा वह। हिंदी में कभी कभी गलती हो जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 2, 8.2 को देखते हैं। यात्रा शुरू होते समय कार का ऑडोमीटर। तो पहले जान ले कि ऑडोमीटर होता क्या है। तो आपके पास कार या मोटरसाइकिल होगा। मोटरसाइकिल में एक ऐसा लगा हुआ रहता है, यहाँ सुई रहती है और यहाँ स्पीड बतलाते रहता है। 0, 20, 40, 60, 80,
इसको हम लोग स्पीडोमीटर कहते हैं। लेकिन एक ऐसा जगह भी बना होगा जिसमें 2, 4, 6, 3, 9 लिखा रहेगा। यह दूरी बतलाती है। अब बगल में किलोमीटर रखा रहेगा, लिखा रहेगा, और यहाँ किलोमीटर पर आवर लिखा रहता है। तो इसको ऊपर वाले भाग जिसमें सुई लगी रहती है उसको स्पीडोमीटर कहते हैं, और जो दूरी बतलाता है उसको ऑडोमीटर कहते हैं। तो ऑडोमीटर जो है वह प्रदर्शित कर रहा है 2000 किलोमीटर। ठीक है। जब यात्रा बंद हो जा रही है तो वह 2400 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा है, 2400 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा है। इस यात्रा में उसको समय लग रहा है 8 घंटे का। तो औसत चाल निकालना है किलोमीटर पर आवर में, और उसी औसत चाल को मीटर पर सेकेंड में बदल देना है। यानी कि दोनों में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में भी निकालना है और मीटर पर सेकेंड में निकालना है। तो मीटर में पर सेकेंड में बदलना जानेंगे तभी हम निकाल पाएंगे। तो आइए दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। आइए हल करें। अभी हमने चर्चा की है औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है? किसकी? कार की। बराबर तय की गई कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय। देखिए दूरी कैसे निकलेगी। ऑडोमीटर 2400 बतलाने लगा कार्य समाप्ति के बाद और पहले कितना बतलाया था? 2000। तो हम 2400 में से 2000 घटा, और समय कितना लगा? 8 घंटे। 400/8 50 किलोमीटर पर आवर। यह क्या हो गया? एवरेज स्पीड हो गया। अब क्या कह रहा है कि हमको इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो 1 किलोमीटर में कितना होता है? एक आंसर यह हो गया। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। तो 50 को हम लोग 1000 से गुना करें तो यह क्या हो गया? मीटर में आ गया। और समय घंटा है तो घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। इसी को हम लोग व्यक्त कर देंगे 60 मिनट गुने 60 सेकंड। कितना सेकंड हो गया? इसको काट देंगे 0, 0। ठीक है। 100, 3, 25, 3, 5, 125/9 मीटर पर सेकेंड। 125/9 मीटर पर सेकेंड।
जब हम 9 से भाग देंगे 125 को, नौ एकम 9, 3 5, 9 चौका 36, 9 तिया 27, ठीक है। 8 7 15, दशमलव देंगे 0 होगा, 9 9 81, तो लगभग आ जाएगा। और ऐसे 9 8 72, तो 8 8 हो जाएगा। तो जब 8 5 से ज्यादा होता है तो हम 8 9 कर सकते हैं, बराबर 13.89 मीटर पर सेकेंड। तो आपका 2 आंसर हो गया, एक आंसर या एक आंसर या। और इसको हम लोग 9 भी लिख सकते हैं। किताब में चूंकि आपका दिया हुआ है 13.9, यह भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। इसको हम लोग कंफ्यूजन में नहीं रखें, यह भी आंसर सही है, यह भी आंसर सही है और यह भी आंसर सही है। लिखने का केवल है यह करीब में आ गया। आइए उदाहरण देखें 8.3 को। 8.3 उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। उषा नाम की लड़की है, 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। मान लीजिए यह तालाब है, यह 90 मीटर। तो उषा यहाँ से जाती है, पुनः यहाँ पर लौट आती है। कितना दूरी है? 90 मीटर। उषा यहाँ से गई और फिर वापस आ गई, वापस आती है। इस दौरान कुल हुआ 180 मीटर की दूरी। कितना समय में? 1 मिनट। तो उषा की औसत चाल, तो उषा की औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी हो गया 180 मीटर और समय कितना हो गया? 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। 0 0 कैंसिल हो गया, 36 18, 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ और छूट गया है। और औसत वेग ज्ञात करना है। तो औसत चाल तो निकाल दिए, अब औसत वेग की बात करें। औसत वेग जो है कुल विस्थापन बटा कुल समय। जरा समझ लें हम लोग विस्थापन को। उषा यहां से गई और फिर यहीं चली गई, मतलब कि ए से गई और ए पर लौट आई, तो कुल विस्थापन उसका 0 हुआ। कुल विस्थापन 0 हुआ। तो 0 मीटर बटा 60 सेकेंड बराबर 0 मीटर पर सेकेंड। यह क्या हो गया? औसत वेग। क्योंकि वेग जो है इसको हम लोग
एवरेज वेलोसिटी करते हैं। या सदिश राशि एरो से हम लोग ही करते हैं। ठीक है, ऊषा में या औसत चाल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एवरेज एसिड। ध्यान रखेंगे हम लोग कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी 0 हो सकती है। तो वह चूंकि यहाँ से जिस बिंदु से जाती है उसी बिंदु से लौट आती है, इसलिए यह शून्य। इस तरह से हम लोगों ने 3 उदाहरण सीखा। कौन कौन? 8.1, 8.2 और 8.3। इसका आप लोग लाभ उठाएंगे, मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा अंक लाने का प्रयास करेंगे। शुभ कामना, शुभ आशीष के साथ अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे। जय हिंद।